ये कहानी ट्रेन की आखिरी रात की है। साल 2021 की एक बरसाती रात थी। दिल्ली का रहने वाला 25 साल का अमन अपनी नौकरी से बहुत देर से निकला। रात के लगभग 2:45 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हवा की आवाज, बारिश की बूंदें और टिमटिमाती लाइटें थीं। अनाउंसमेंट हुआ, यह आज की आखिरी ट्रेन है। अमन जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। पूरी बोगी लगभग खाली थी। उसने राहत की सांस ली और खिड़की के पास बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक अजीब से बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर और बिल्कुल बिना किसी हरकत के वह चुपचाप बैठा था। ट्रेन चल पड़ी। एक एक करके स्टेशन आते गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी स्टेशन पर कोई यात्री न चढ़ा और न उतरा। बाहर सिर्फ अंधेरा और बारिश थी। अमन ने मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। घड़ी में ठीक 3:03 बजे थे। तभी बिना उसकी तरफ देखे बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, अगले स्टेशन पर उतर जाना, वरना वापस नहीं जा पाओगे। अमन डर गया। उसने पूछा, आपने क्या कहा? लेकिन जैसे ही उसने दोबारा सामने देखा, वह सीट खाली थी। बुजुर्ग गायब हो चुके थे। अचानक पूरी ट्रेन की लाइटें जलने बुझने लगीं। पूरी बोगी में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अमन ने खिड़की में अपना चेहरा देखा, लेकिन उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। वह घबराकर पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक जंगल के बीच रुक गई। चारों तरफ घना कोहरा था। तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, सभी यात्री कृपया ट्रेन से नीचे ना उतरें। उसी समय ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर सफेद धुंध में कई लोग खड़े थे। सभी के सिर नीचे झुके हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने एक साथ अपना सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे बिल्कुल भावहीन। अमन पीछे हटने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा। वही रहस्यमयी बुजुर्ग थे। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, इनकी तरफ मत देखना, ये जिंदा लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। अचानक बाहर खड़े सभी लोग धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज पूरी बोगी में गूंजने लगी। खिड़कियों पर किसी ने धीरे धीरे हाथ रखना शुरू कर दिया। शीशों पर गीले हाथों के निशान दिखाई देने लगे। ट्रेन के अंदर का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। अमन डर के मारे भगवान का नाम लेने लगा। तभी तेज बिजली चमकी और पूरा जंगल कुछ सेकंड के लिए रोशनी से भर गया। उसी पल अमन ने देखा कि ट्रेन के बाहर सैकड़ों परछाइयां खड़ी हैं। अगले ही पल दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। बुजुर्ग फिर से गायब हो चुके थे। सुबह जब अमन की आंख खुली तो वह रेलवे स्टेशन की एक पुरानी बेंच पर लेटा हुआ था। स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं थी। उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, वो आखिरी ट्रेन कहां गई? स्टेशन मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, बेटा, जिस ट्रेन की तुम बात कर रहे हो, उसका 5 साल पहले भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। उसके बाद से वह ट्रेन कभी नहीं चली। अमन को अपनी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तभी स्टेशन मास्टर उसे स्टेशन के पुराने कमरे में ले गया। दीवार पर एक पुरानी काली सफेद तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में वही बुजुर्ग आदमी मुस्कुरा रहे थे और उनके पीछे वही ट्रेन खड़ी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, आखिरी यात्रा, सभी यात्री मृत घोषित। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने दोबारा तस्वीर की ओर देखा, लेकिन इस बार तस्वीर में एक और चेहरा दिखाई दे रहा था। वह चेहरा अमन का था। समाप्त।